भक्त सूरमा। सीम असीम को लांघ कर पार जो पहुँचे सूर, गाढ़ पताका शिखर पर पा जाए प्रभु नूर। सारा संसार माया की सीमा के अंतर्गत है। प्रभु माया के अंतर्गत भी है तथा सीमा के पार भी, किंतु प्रभु का वास्तविक स्वरूप ससीम तथा असीम दोनों की सीमाओं से परे है। वह कैसा है, इस बारे में वही जान सकता है जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव तो माया के अंतर्गत सीमाओं में ही भटकता फिरता है, किंतु जो सच्चा भक्त ससीम तथा असीम दोनों को लांघ जाता है, वही वास्तविक सूरमा होता है। प्रभु के मार्ग पर तो कई चलते हैं, आध्यात्मिकता की ऊंची ऊंची बातें भी करते हैं तथा जगत को निस्सार भी बताते हैं, किंतु फिर भी वह रहते सीमाओं में बंधे हुए ही हैं। सच्चा आध्यात्मिक योद्धा सर्वप्रथम अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। तब उसे माया के अंदर ईश्वर की सर्वज्ञता का अनुभव प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त प्रभु के प्रेम में ही हर समय डूबा रहता है, जगत व्यवहार करता है अथवा भक्ति साधना, किंतु प्रभु किसी भी अवस्था में उसके सामने से ओझल नहीं होते। भक्त के मार्ग में अनेक विघ्न तथा आकर्षण उपस्थित होते रहते हैं, किंतु वह उनमें से किसी में भी नहीं उलझता तथा अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वह माया से आर पार की सीमा भी लांघ जाता है। वही सच्चा आध्यात्मिक योद्धा होता है। वह आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर अपनी विजय पताका गाड़ पाने में समर्थ हो जाता है। उच्च शिखर मात्र प्रतीकात्मक ही नहीं है, अन्यथा इसका वास्तविक अर्थ उच्च से उच्चतम, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा पर से परे की अवस्था है। उस अवस्था में प्रभु का आनंद तथा ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है। वहाँ सूर्य का ही सर्वत्र प्रकाश है। उस अवस्था की कल्पना कर पाना भी असंभव है, किंतु शास्त्र ऐसे कहते हैं, वहाँ न दिन है न रात, न सूर्य है न चंद्र, न अच्छा है न बुरा, वहाँ दूसरा है ही नहीं। जो वहाँ पहुँचता है वो बूंद की भांति समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, लौटकर इस जगत में नहीं आता। इसीलिए प्रभु के उच्च शिखर की जानकारी कौन दे? जो वहाँ तक पहुँचता है केवल वही जानता है। नूर चंद सूरज वहाँ, होवत ना दिन रैन, ना दूजा दिखे कहीं आपन में भरपूर। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वहाँ न चाँद न सूरज, न दिन न रात, तो वहाँ कैसा है? जिसको यह जानने की जिज्ञासा मन में हो, वह आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा पर प्रभु का आश्रय लेकर निकल पड़े। कठिनाइयों को पार करता हुआ, मुसीबतों को सहन करता हुआ तथा आकर्षणों को झुटलाता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जाए। मन में ऐसी आशा न रखे कि कोई उसे वहाँ आकर वह स्थिति समझाएगा। अधिक से अधिक कोई यही कर सकता है कि उसे मार्ग का संकेत भर दे। जो ऐसा करता है वो स्वयं भी अभी वहाँ नहीं पहुँचा, केवल रास्ता ही जानता है तथा रास्ता भी केवल उतना ही जितना वह चल चुका है। यह ठीक है कि यहाँ तक व्यक्ति चल चुका होता है,
उससे आगे भी कुछ दूर तक उसे मार्ग दिखाई देता है। इसीलिए दूसरे लोगों से ऐसा कह सकता है कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं पर्वत की इस चोटी तक पहुंच चुका है तथा ऊपर की अगली चोटी दिखाई दे रही है, किंतु उच्चतम शिखर कितना दूर तथा कैसा है इस बारे में वह ना जानता है ना ही बतला सकता है। इसीलिए भक्त ऐसी आशा तो मन में करे ही नहीं। जगत में अनेकानेक जीव तथा योनियां मनुष्य के समक्ष उपस्थित हैं। ऐसी कल्पना करना जहाँ एक के सिवाय दूसरा है ही नहीं, मनुष्य के लिए असंभव है। वह कल्पना करता है तो उसकी कल्पना शक्ति उस अवस्था तक नहीं पहुँच पाती जहाँ एक ही अपने में परिपूर्ण है, मल निर्मल से रहित है, ससीम तथा असीम से परे है। उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? को नहीं जाने शिखर वह, ना कुछ साथे जाए, एक अकेला सूरमा, बाकी सबको दूर। उस उच्च शिखर को जगत में कोई भी जान नहीं पाया तथा ना ही वहाँ कोई जा पाया है। युगों युगों में कोई एक आध ही ऐसा सूरमा होता है जो गुरु कृपा तथा भागवत कृपा से वहाँ तक पहुँच पाता है। यदि कोई वहाँ तक पहुँच भी पाए तो वह अपने साथ जगत की धन संपदा, भोग एवं ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अपना शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकता। एक अकेला सूरमा ही सकल आवरण रहित, सब प्रकार के आवरणों से अतीत तथा सारी माया तृष्णा को यहीं छोड़कर वहाँ तक जा पाता है। जो अपने साथ किंचित मात्र भी मन में आसक्ति अथवा अहंकार से लिप्त होता है, वह उस उच्च शिखर से दूर ही रहता है। संतों ने प्रेम गली को अत्यंत ही संकीर्ण कहा है। जब तक कोई भक्त इस संकीर्ण मार्ग में प्रवेश पाने से पूर्व अपना सब कुछ बाहर ही नहीं त्याग देता, तब तक इस मार्ग में प्रविष्ट ही नहीं हो पाता। किंतु कितना आश्चर्य है, संसारी जीव प्रेम मार्ग पर भी पांव नहीं धरना चाहते तथा अपने साथ जगत को ले जाना चाहते हैं। उच्च शिखर पर पहुंचने की बात तो दूर, उसके मार्ग पर ही भक्त को सब कुछ त्याग देने पर ही उधर जाने की अनुमति मिलती है। ऐसा एक निष्ठ अनन्य प्रेमी आध्यात्मिक सूरमा ही ऐसा कर पाने में समर्थ होता है। नहीं तो जीव किसी न किसी बहाने बाह्य दृश्यमान जगत में ही उलझा रह जाता है। प्रेम मार्ग पर जाने के लिए अनेकों साधक भक्त तथा प्रेमी अपने घर से निकलते हैं, किंतु प्रभु मिलन रूपी उच्च शिखर से बहुत पहले ही उनकी समाधि बन जाती है। वह प्राय पाश्विक भक्ति की ओर उन्मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी पशु को यह जगत तथा उसकी विभिन्न वासनाएं घेरी रहती हैं, उसी प्रकार भक्त भी अपनी कामनाओं वासनाओं में उलझकर प्रभु से जगत के सुख ही मांगता रहता है। तंत्रों में इसे ही पशवाचार्य की संज्ञा दी गई है। वीर पुरुष सब ओर से अपने आप को मुक्त रखते हुए केवल प्रभु रूपी उच्च शिखर को ही अपनी लक्ष्य में रखता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तंत्रों में इसी को वीराचार्य कहते हैं। तीर्थ शिवोम प्रभु मेरे, तू सर्वज्ञ अनंत, चाहे तू वह ही चढ़े, नहीं जगत के पूर। प्रभु के समक्ष विनय करता हुआ भक्त इस प्रकार निवेदन करता है कि हे सर्वज्ञाता तथा अनंत प्रभु,
तुमसे जीव के मन की कोई भी बात छिपी नहीं है। तू जीव की शक्तिहीनता तथा अहंकारी मन से पूर्णतया अवगत है। जीव का यही तो जीवत्व है कि वो अपने आप को मिथ्या अभिमान के सुदृढ़ जाल में फंसा देता है। उसका अभिमान ही उसे कुछ करने नहीं देता। वह चाह कर भी हे प्रभु तेरे मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। यदि प्रयत्न आरंभ करता है तो तत्काल अभिमान उठ खड़ा होता है। हे सर्वज्ञ स्वामी, वो तो केवल एक तुम्हारी कृपा ही है जो जीव को आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर चढ़ पाने में सक्षम एवं सफल बनाती है। नहीं तो जीव तो जगत रूपी माया की बाढ़ में ही गोते खाता रहता है।